नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम में अलामात क़यामत पर बात करने की कोशिश करेंगे। क़यामत का इल्म किसी को पता नहीं, अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात हमें बताए हैं कि जब ये ज़ाहिर होंगे तो समझो क़यामत आ गई, या क़यामत आने वाली, या क़यामत करीब है। तो आज हम जानेंगे क़ुर्ब क़यामत की जो निशानियां हैं वो क्या हैं। बुनियादी तौर अलामात क़यामत जो हैं दो हिस्सों पर तकसीम किए जाते हैं। नंबर वन अलामत कुबरा, नंबर 2 अलामत सुगरा, बड़ी निशानियां और छोटी निशानियां। तो पहले हम जानेंगे छोटी निशानियां क्या हैं जो क़ुर्ब क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे। नंबर 1, पहली निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़हबल इल्म, दुनिया से इल्म उठ जाएगा, दीनी फ़हम ख़त्म हो जाएगा, बज़ाहिर इल्म रह जाएगा, बज़ाहिर उलमा की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, मगर बबातिन हकीकी इल्म जो होगा वो दुनिया से उठ जाएगा। एक हदीस में जो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत करदा है, बैहक़ी शअबुल ईमान में ये हदीस आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशिक अन याती अलन्नासी ज़मानुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना लोगों पर ऐसा भी आएगा, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा। सारे उलमा इस्लाम इस्लाम कहेंगे, सब लोग इस्लाम का नारा देंगे, लेकिन बबातिन वो सिर्फ नाम ही होगा। ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा। इसी तरह ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरानी इल्म जो होगा वो रस्मुल ख़त तक महदूद होगा। तजवीद, मखरज, ज़हरी जो किरात है वो रह जाएगा, लेकिन हकीकी इल्म जो इल्म का मगज़ है, रूह जो है वो रूह निकल जाएगी। नमाज़ो, रोज़ो, कुर्बानी व हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं सिर्फ रस्मुल ख़त, कुरान रस्मुल ख़त तक महदूद रह जाएगा। इसी तरह फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुन मिनल हुदा, मसाजिद जो होंगे आलीशान होंगे, आलीशान इमारतें होंगे, लेकिन हिदायत से खाली होंगी। इस तरह फरमाया उलमाहुम शर्रुहुम अदीमु मिन तहतिस समा, आसमान के नीचे बदतरीन जो लोग होंगे वो उलमाए सू होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया कि उलमा वरसतुल अंबिया है, जो उलमा होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं, लेकिन आखिर ज़मान के उलमा जो होंगे वो उलमाए सू होंगे। अक्सरियत जो जिनकी होगी वो उलमाए सू होगी। उलमा शर्रुहुम अदीमु मिन तहतिस समा, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक जो होगी वो उलमाए सू की मखलूक होगी, जो कुरान भी पढ़ते होंगे, जो नमाजें भी पढ़ते होंगे, जो दीन का बज़ाहिर इल्म भी रखते होंगे, लेकिन असल जो हकीकी इल्म होगा, हकीकी दीन जो होगा उनके पास नहीं होगा। जैसे कि खारजियों के मुतलिक अहादीस मुबारक आए, नस्बियों के मुतलिक जो अहादीस मुबारक आए वो नस्बी होंगे, वो खारजी होंगे, वो उलमा सू होंगे, वो बदतरीन मखलूक होंगे, वो अहल बैत से दूर हो जाएंगे, वो सिर्फ कुरान, वो सिर्फ हदीस की बातें करते होंगे, लेकिन ये तो ज़ाहिरी तौर होंगे, बबातिन हकीकी तौर वो कुरान से भी दूर होंगे और हदीस से भी दूर होंगे, सुन्नत से भी दूर होंगे। वो अहल बैत के मुनकिर होंगे, वो अहल बैत से मोहब्बत नहीं करते होंगे, उनसे बुग़्ज़ रखते होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हबल इल्म, इल्म दीन दुनिया से उठ जाएगा। ज़हबल इल्म, इल्म दीन दुनिया से उठ जाएगा। इसी तरह ऊंची ऊंची इमारतें होंगे, आलिशान मकानात होंगे, तामीरात होंगे, ये अलामात क़यामत सुगरा।
छोटी छोटी जो अलामात हैं। इसी तरह इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर होगी, कत्ल गारत आम होगा, फसाद, कत्ल गारत, खून रेजी। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि एक शख्स दूसरे शख्स को कत्ल करे, दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो कत्ल होगा तो वो तो, जो कातिल होगा वो तो जहन्नमी है, वो जाहिर है, लेकिन जो कत्ल हो जाएगा, मकतूल होगा, वो क्यों जहन्नमी होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी, उसका इरादा भी उस शख्स को कत्ल करने का होगा, लेकिन वो गालिब आ गया और उसने उसको कत्ल कर दिया, लिहाजा दोनों जहन्नम में जाएंगे। फितन, फसाद, कत्ल गारत आम हो जाएगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील हदीस में 15 निशानियां बयान की क़र्ब क़यामत से पहले कि ये अलामात ज़ाहिर होंगे। इसमें पहली, इज़ा कानत गनीमतु दुअला, जब मालिक गनीमत ज़ाती दौलत या प्रॉपर्टी तस्लीम की जाएगी। वल अमानतु मगनमा, और अमानत जो होगा वो अपनी मर्जी से अमानत में खयानत की जाएगी, वो ज़ाती प्रॉपर्टी तस्लीम की जाएगी, अमानत में खयानत की जाएगी। व ज़कातु मगरमा, और जो ज़कात होगी वो जुर्माना समझा जाएगा, ज़कात जुर्माना समझा जाएगा। व तअल्लुमुल गैर दीन, और इल्म जो दीन है, अभी मैं कह रहा था, जो दीन इल्म दीन होगा वो दुनियाई असबाब, वो दुनियाई गर्ज़ गायत के लिए सीखा जाएगा। रोज़गार, दीन इल्म दीन रोज़गार बन जाएगा, रोज़गार रोज़ी की वजह से इल्म दीन हासिल किया जाएगा, ज़ाती मुफादात की वजह से दीन हासिल भी किया जाएगा, और तबलीग भी लोग ज़ाती अगराज के लिए करेंगे। लेकिन लोग दीन सीखेंगे, दीन का इल्म सीखेंगे ज़ाती अगराज के लिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग अपनी बीवी की इताअत करेंगे और माँ की नाफरमानी करेंगे। इसी तरह फरमाया कि दोस्तों से मोहब्बत होगी और बाप की नाफरमानी होगी। इसी तरह फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मसाजिदों में शोर गुल होगा। इसी तरह फरमाया एक और कि वकान ज़ईमुल कौम अरज़लहुम, कौम का जो सरदार होगा, कौम का जो रहबर होगा, वो बदतरीन लोग होंगे, वो बदतरीन शख्स होगा, कमीना शख्स होगा। जो लोगों के मामलात होंगे, इज्तिमाई मामलात होंगे, इनमें जो जिम्मेदार होंगे, उमरा होंगे, वो फासिक होंगे, वो जालिम होंगे, वो बदतरीन और कमीना खसलत के लोग होंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग किसी शख्स की इज्जत करेंगे इस बुनियाद पर कि ये कोई तकलीफ न पहुँचाए मुझे। इसी तरह एक और फरमाया ज़हरतिल क़य्यिनात वल मआज़िफ़, नाचने वाले और गाने वाली औरतें और गाने और मौसीकी के चीज़ आम हो जाएंगे। व शुरबतुल खुमूर, शराब आम हो जाएंगे, नशा आवर चीज़ें आम हो जाएंगा, नशा आम हो जाएगा, शराब आम हो जाएगा। लोग शराब पिएंगे, शराबों की काश्त करेंगे, शराबों का सौदा करेंगे, शराब दुकानों पर बेचे जाएगा, उसकी काश्त की जाएगी, उससे टैक्स हासिल किया जाएगा। शराब 10 लोगों, शराब पीने वालों, शराब का कारोबार करने वाला, शराब काश्त करने वाला, शराब पीने वाला, शराब का कारोबार में लिखने वाला, ये 10 लोगों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। इसी तरह फरमाए वलअन आखिर हाज़िल उम्मति अव्वलहा, लोग जो पिछले लोग होंगे, आखिर ज़मान के लोग होंगे, वो पिछले लोग असलाफ पर लानत करेंगे। फल यर्तकिब इंद ज़ालिक, अगर आप ऐसी हालत देखेंगे, अगर आप ऐसे अलामात जब ज़ाहिर होंगे, फल यर्तकिब इंद ज़ालिक, तो इंतज़ार करो, अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। कौन सी अजाब होगा, कौन अजाब आएगा? रेहन हमरा, सुर्ख आंधी का इंतज़ार करो, औ ज़लज़लों का इंतज़ार करो, औ खस्फा, और खस्फा का इंतज़ार करो, ज़मीन में धंसने का इंतज़ार करो, ज़मीन में धंस जाने का इंतज़ार करो, औ मस्खा, सूरत मस्ख होने का इंतज़ार करो। इसी तरह और अलामात आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो कभी अलामत कुबरा है,
अलामत कुबरा में नंबर वन जो होगा वो इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इमाम मेहदी मक्का में जब जज़ीरतुल अरब में बादशाह फोत हो जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा, तो अफरा तफरी मच जाएगी। लोग किसी आदिल बादशाह का इंतज़ार करेंगे। और जब इमाम मेहदी तवाफ़ करेंगे मदीने में, लोग इमाम मेहदी को देखेंगे और लोग उसके पीछे जाएंगे कि आप मेहदी हो, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। वो वहाँ से भाग जाएगा और मक्का पहुँच जाएगा। वहाँ तवाफ़ करते करते लोग उसके हाथों पर बैत करेंगे। वो भागता हुआ मक्का पहुँचेगा और लोग उसके हाथ पर बैत करेंगे। शाम के 40 अब्दाल आएंगे और उसके हाथ पर बैत करेंगे इमाम मेहदी जो होगा वो अदल व इंसाफ से ज़मीन को भर देगा। वो निज़ाम अदल कायम करेगा, निज़ाम अदल इंसाफ किस्त कायम करेगा। निज़ाम अदल से भर देगा ज़मीन। जुल्म जबर बर्बरियत इसका खात्मा होगा, नाइंसाफ़ी का खात्मा होगा, अदल कायम होगा। ज़मीन अपने खजाने खोल देगी, आसमान से बरकत नाजिल होगी। इमाम मेहदी का ऐसा दौर होगा। इसके बाद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए इसी दौर में फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर होगा, नज़ूल होगा। इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमिना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा और वालिद के नाम से उसके वालिद और वालिदा होंगे और उसका नाम मोहम्मद होगा। मेहदी उसका खिताब होगा मेहदी हिदायत याफ्ता। वो ऐसा हिदायत याफ्ता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम को नुज़ूल होगा, दिमश्क के मीनार पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, एक दो फरिश्तों के कंधों पर उतरेंगे, परों पर उतरेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब फजर की नमाज आएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी को कहेंगे आप आगे जाइए और इमामत फरमाइए। इमाम मेहदी कहेंगे आप इमामत कीजिए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस वक्त उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, आप इमामत कीजिए। और नबी जो इमाम मेहदी होगा वह अहले बैत से होगा, ये याद रखें। इमाम मेहदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से होगा, अहले बैत में से होगा। लिहाजा जिन लोगों ने आज तक या जो लोग आज के बाद दावा करेंगे या जिन्होंने दावा किया है कि मैं मेहदी हूँ, वो दज्जाल से भी बदतर है, वो कज़ाब है, वो झूठा शख्स है जिसने मेहदी का दावा, मेहदी हिदायत याफ्ता है जिसके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे, इताअत करेंगे, मामूर रहेंगे और अमीर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम इसकी पीछे नमाज पढ़ेगा। वो दिमश्क की जामे मस्जिद में उतरेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही कत्ल करेंगे। इसी तरह दज्जाल भी निकलेगा, ज़मीन पर निकलेगा। लेकिन जो तमीम दारी की हदीस में मैंने दज्जाल के बारे में कुछ बातें कही हैं, कुछ अलामात बताई हैं। वो जब निकलेगा, वो फसाद फैलाएगा, वो कत्ल गारत करेगा, वो लोगों को कत्ल करेगा, वो मोमिनों को कत्ल भी करेगा और फिर जिंदा भी कहेगा मैं खुदा हूँ। और मोमिन पहचाने के लिए अब मुझे यकीन आ गया आप दज्जाल हो। उसके माथे पर वो काना दज्जाल होगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल निकलेगा और उसके बाद याजूज माजूज निकलेंगे। याजूज माजूज ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, वो फसादी कौम होगा और ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से वो कौम हलाक हो जाएगी। इसी तरह एक और अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया दाबतुल अर्द, ज़मीन से एक अजीब गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से कलाम करेगा और मोमिन और काफिर के दरमियान वाज़ेह फ़र्क कर देंगे। इसी तरह सूरज का मगरिब से सूरज निकलेगा, ये भी एक निशानी है। और तीन बड़े एक मशरिक से एक मगरिब में खुसूफ ज़मीन दस जाएगी, एक जज़ीरतुल अरब में ज़मीन, तीन जगह ज़मीन दस जाएगी। इसी तरह धुएं का ज़ाहिर होना, एक धुआं ज़ाहिर होगा जो पूरी दुनिया पर फैल जाएगा। मोमिनों के लिए ज़ुकाम की तरह होगा और काफिरों पर सख्त असर करेगा। इसी तरह एक आग निकलेगी यमन की तरफ से, एक आग निकलेगी जो लोगों को मैदान हशर की तरफ हाँकेगी। उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा,
توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ کچھ علامات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے بتایا کہ ظاہر ہوں گے۔ جب یہ علامات آپ دیکھو گے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔